नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल हथेली है, शानदार हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, आपकी हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच आगे ज़्यादा हावी रहेगी, इसका फायदा भी होगा। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं एनालिटिकल स्वभाव। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके फिर आगे बढ़ना। हम करियर का अगर मामला देखते हैं तो भविष्य में बहुत दूर नहीं लेकिन बहुत जल्दी ही जिससे बोलने में ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा उन्नति और तरक्की देने वाला रहेगा, कामयाबी बड़े स्तर की मिलेगी। लेकिन जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हो और जिसमें पसीना बहाना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो करियर ढूंढना है अपने लिए जिसमें जो है बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो। आपकी अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये बहुत बड़ी है और पूरी हथेली को पार कर रही है। ये वर्तमान स्थिति को भी कहीं ना कहीं इंगित कर रही है। आजकल आप बहुत ज़्यादा प्रायों सोचते रहते हैं। आप ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये भी ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। हाँ, लेकिन एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। इस प्रकार की चीज़ों को आपकी हथेली की मस्तिष्क की लकीर यहाँ पे स्पष्ट तौर से दिखाती हुई नजर आ रही है। मणिबंध की स्थिति देखें, अब ये नहीं पता कि 3 लकीरें हैं या 2 ही हैं। थोड़ा सा अगर कभी भी आप लोग हथेली भेजें तो मणिबंध पूरा भेजें। हथेली की फ़ोटो बहुत अच्छी है और मणिबंध भी वैसे बहुत अच्छा आया है, लेकिन ये यहाँ पे बना हुआ है तो ये नहीं पता चल रहा है 3 लकीरें हैं या 2 हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो 2 लकीरें हमें दिखाई दे रही हैं। ये बात निश्चित है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। लेकिन जीवन के अगर हम देखें यहाँ पे तो 45वें वर्ष तक संघर्ष भी बना रहेगा। हाँ, इसी संघर्ष के चलते या इसी संघर्ष की बदौलत आप आगे जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। अभी कम से कम 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और संघर्ष भी जीवन में हल्के रूप में बना रहेगा। उसके बाद बड़ी सफलता यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में बहुत बड़ी एक कमी है जो पूरे जीवन को एक ठहराव की स्थिति में लाके खड़ा कर रही है। जीवन इस चीज ने ऐसा बना लिया है कि चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे यश का मामला हो, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, कोई भी मामला हो, इसमें स्टेबल नहीं हो पाए हैं, स्टेबिलिटी नहीं आई है। आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी योग्यता है, एक काम करने की अच्छी जो है पोजीशन आपके अंदर है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ ने सारा कुछ दबा लिया है और कहीं ना कहीं आपको निखरने में, आपको उभरने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
और वो कमी सबसे बड़ी है और बहुत तीव्र गति से आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है। और सबसे पहले आपने इसी का इलाज करना है अपने जीवन काल में, बहुत ज़रूरी है और बड़े ध्यान से कीजिएगा। आपके शरीर के अंदर से ये चीज़ें दिखाई दे रही है और जो सॉल्यूशन है, जो निदान है, वो भी आपके शरीर के अंदर है। कैसा करना है मैं विधिवत तरीके से आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। लेकिन समस्या देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिएगा आपकी पूरी हथेली में अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है। ये देखिएगा आप, एक दूसरे को काटती हुई मकड़ जाला वाली रेखाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे गलत और सबसे नुकसानदेह साबित होती हैं ये लकीरें। ये आपके जीवन में नज़र दोष का कारण है। आपका जीवन में नज़र दोष है, बहुत बड़ी नज़र आपको लगी हुई है। चाहे इस वैज्ञानिक युग में माने ना माने, चाहे आप इसको इग्नोर करें, लेकिन जो एक्चुअल है वो है, आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रखी है। अब यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे बराबर पड़ रहा है। ये आपके मन में उलझन की स्थिति को क्रिएट कर रही है, बराबर दुविधाएं दे रही है, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखा रही है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है आपके मस्तिष्क की, वो ताकत को छीन कर रही है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। लाख कोशिश करें लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कभी कभार अगर लेने की सोचते हैं तो पीछे हट जाते हैं, या लेते भी हैं तो वो डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है और उसका भुगतान आपको जीवन में करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, दरिद्रता की तरफ जा रहे हैं, आर्थिक रूप से आप बीमार हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा गई है। और वो कारण सिर्फ और सिर्फ इस नज़र दोष का है और किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ का है, नज़र दोष का। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उसमें विकार आ रहे हैं, समझ जाइएगा। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो। जिस प्रकार से उस रिश्ते का आपको वास्तविक सुख मिलना चाहिए था, उसके आगे परिस्थितियां आ रही हैं। सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन परिस्थितियां सामने आ रही हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपके कार्यों में तीव्र गति से बाधाएं आ रही हैं, कार्य विलंब हो रहे हैं, कार्य स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, अस्थायित्व की तरफ नहीं जा रहे, पूरी तरह से सेटलमेंट जैसा होना चाहिए था नहीं दिखाई दे रहा है। आपका सफलता का स्तर यहाँ पे तीव्र गति से घट रहा है, उसका पैराग्राफ निरंतर नीचे की ओर धक्का मार रहा है। और ये नज़र दोष बहुत ज़्यादा जड़ें जमा चुका है और अगर उपाय करते रहेंगे तो 2.5 साल में जाके ये नज़र दोष खत्म होगा। उससे पहले आप लाख प्रयास करें, नज़र दोष खत्म नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे, कितने भी बड़े ज्योतिषी के पास चले जाएं, कितने ही बड़े तांत्रिक के पास चले जाएं, कितने ही बड़े पंडित जी के पास चले जाएं, ये धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लेंगी और पूरे जीवन को अपने आगोश में ले लेगी। तो इसलिए सुंदर से और बड़े छोटे उपाय दे रहा हूँ। इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का व्यायाम है, ठीक है ना। वो व्यायाम क्या करता है
कि जो हमारी प्रकृति में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा है, आपके नाक द्वारा जब आप सांस लेते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के दौरान, सकारात्मक जो ऊर्जा इस प्रकृति में विद्यमान है उसमें आपके शरीर के अंदर डालता है, और वहाँ से शरीर के अंदर से जो अग्नि तत्व द्वारा तपाई हुई आपकी जो है नेगेटिव ऊर्जा है उसको धीरे धीरे जो है बाहर डालता है। इसीलिए इसको दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, एक मेडिटेशन है, लेकिन जिस विधि से दे रहा हूं उसी विधि से करेगा, यकीन मानेगा जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, अपने जीवन काल में रोम तत्व को खोलने के लिए जब आप नहाते हैं ना, तो जो आपके शरीर में छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं, उनमें जो छिद्र हैं वो मैल से हट जाते हैं और छिद्र अच्छे आ जाते हैं, तो अंदर की जो पसीना है वो बाहर आ जाता है। तो नहाता हर व्यक्ति है, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। कुछ वनस्पति द्रव्य डाले जाते हैं, तो वो द्रव्य क्या करते हैं, जब आप स्नान करते हैं आपके रोम छिद्रों को खोल देते हैं, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो रोम छिद्र जब खुल जाते हैं उस वनस्पति स्नान से, तो उनसे जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती है, और पॉजिटिव ऊर्जा आपके नाक से अंदर विद्यमान होनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक वनस्पति स्नान निरंतर करना है। निश्चित ही जादुई तरीके से आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं भी अचंभित रहेंगे, लेकिन ये आपके करने के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी एक प्रॉब्लम और है आपके हथेली में। बस ये 2 प्रॉब्लम अगर आप निपटा देते हैं, और कुछ बड़ा नहीं करना है, आपने रूटीन को हल्का चेंज करना है, और इसी से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति सामने होगी। क्या है दूसरा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे तो ये रिंग फिंगर है, जिसे हम अनामिका की उंगली कहते हैं। इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य का भाग, बहुत ज़्यादा बैठ गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है इसमें लकीरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। देख रहे हैं आप, पूरी तरह से दूषित हो रही हैं। इसका मतलब है आप लगातार अपने प्रयासों में असफलता की प्राप्ति कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आपको जिस प्रकार से यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो यश आपको नहीं मिल पा रहा है। जीवन में बहु विचार आ रहे हैं, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, तो न ये कर पा रहे हैं न वो कर पा रहे हैं, किसी भी एक काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें पूरी सफलता आपको अर्जित नहीं हो पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो पूरा श्रेय, वो पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, ये सरकार का कारक होता है। अगर आप आदमी कितना भी प्रयास कर ले, अगर सूर्य पर्वत दोषयुक्त है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आप सरकारी नौकरी नहीं लग सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं होती है। दूसरा, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाना चाहता है, चले तो जाता है, लेकिन व्यापार में न वो विस्तार पाता है, न फैलाव पाता है, न नाम और यश पाता है, न ब्रांड बनकर उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाए पे व्यापार में गया था। तो आपके व्यापार के योग तो नहीं है, सरकारी योग भी अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, प्राइवेट नौकरी के योग हैं वो आप ज़रूर करें, कोशिश करें, लेकिन उससे पहले अपनी चीज़ों को सुधारें। ऐसे में अगर सूर्य ऐसा हो, व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो, तो वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ये ऐसे? सूर्य, ये आपका रूटीन गड़बड़ा जाता है, तब सूर्य इस प्रकार की चीज़ों को देखता है। कैसे गड़बड़ाता है? लंबे समय तक आपका रूटीन सही नहीं रहता है, अनबैलेंस रहता है, तब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करना बंद कर लेता है। और फिर उससे क्या होता है? आप वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो आपके शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद होते हैं, और जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उनमें भी 7 चक्र मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कभी भगवान सूर्य की जो फोटो देखी होगी, तो 7 घोड़े रहते हैं ना, और उनके पीछे पालकी रहती है, उसमें भगवान रथ रहता है, उसमें भगवान सूर्य नारायण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान सूर्य 7 चक्रों से युक्त है, और आपके शरीर के अंदर भी 7 चक्र मौजूद हैं। तो आपके 7 चक्र भगवान सूर्य के 7 चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में जब नहीं होते हैं, उनमें बिखराव पैदा होता है, तो आपकी हथेली में सूर्य नेगेटिव भाव में आ जाता है, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। इसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, आपकी जीवन का जो उत्साह है, आपकी जीवन की जो ऊर्जा है, वो विघटित हो जाती है, वो मैनेज नहीं हो पाते, बिखराव की स्थिति में आ जाती है, और इन चीज़ों की आपको जीवन में चिंता करनी पड़ती है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी एक विशेष प्रकार की क्रिया है, वही करना है। इसके लिए जो क्रिया है वो क्रिया है दिव्य सूर्य क्रिया। बहुत बेहतरीन क्रिया है, प्रैक्टिकल क्रिया है, एक समयबद्ध तरीके से करना होता है। और सूर्य उपासना क्या होगा इससे? जब जब आप सूर्य क्रिया करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी। और सूर्य उपासना से क्या होगा? जहां आपके कार्यों में विस्तार होगा, आपको धन की प्राप्ति बड़ी मात्रा में होगी। तो करने में क्या जाता है? थोड़ा ही तो 5-10 मिनट का ही तो खेल है, करिएगा ना, शानदार स्थिति रहेगी। ये आपकी हथेली बता रही है। न तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, न कुछ परखने की ज़रूरत पड़ेगी, बस करते जाना है। यही आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, और इसके नीचे का भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये गुरु का पर्वत है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं। ये अंगूठा है, इसके नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है, वीनस का माउंट, और ये जुपिटर का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, और ये द्वितीय आचार्य हैं। ये देवगुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं। ये बहुत मायने रखते हैं। ये आचार्य बृहस्पति आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उभर गए हैं। तो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम मानी स्वाभिमान की भावना आपके जीवन में ज़्यादा रहेगी। आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा दुख का कारण वो भी है। और ये भी ठीक है, हर व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहता है,
अपने बलबूते पे अपने जीवन को चलाना चाहता है, अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है। यही तो आपका गुरु चाह रहा है, आप ऐसे हो जाएं। लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है भयंकर रूप में, वो सारी चीज़ों को दबा रहा है। ठीक है ना। अब देखिएगा करियर का जो मामला है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप प्राइवेट नौकरी कोई अगर ढूंढते हैं फिलहाल कम से कम 2.5 सालों तक, उसके बाद अपना काम भी कर सकते हैं, तो आपको जहां तरक्की अच्छी मिलेगी वहीं कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। और देखिएगा कहीं ना कहीं जो है नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, आपको बहुत सारा सम्मान जीवन में मिलने वाला है इसकी वजह से। और अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा मीठे खाने की ज़्यादा प्रवृत्ति रह सकती है, इस पर थोड़ा हल्का लगाम लगाए। अनुशासन प्रिय ज़्यादा रह सकते हैं और दूसरा इस चीज़ को थोड़ा दूसरे वे में ले सकता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। शुक्र भी आपका अति बली है, अति ठीक नहीं होता है। ये विपरीत के प्रति जो है कहीं ना कहीं भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें रखता ही अच्छी हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, ये बता रहा है। चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। प्राप्त नहीं हुई तो दुख होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। तो दोनों अच्छे हैं। नेगेटिव ऊर्जा अगर ठीक कर लेते हैं आप, तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है और स्टेबल होंगे। अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको हासिल होगी, ये स्पष्ट बता रहा है। ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है, इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। जुपिटर के माउंट का, सैटर्न के माउंट का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो गए हैं। वर्तमान में आपकी सोच इन सब से उठकर बहुत आगे बढ़ने की हो गई है और गुरु के प्रभाव के कारण, जुपिटर के माउंट के प्रभाव के कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। केवल इच्छा नहीं होती है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको लगने बैठ गया है, यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए लगाऊंगा, एन किन प्रकार जो भी हो जाए आप करेंगे, ये बता रही है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से मिल रही है हृदय रेखा पे, और एक विष्णु का तिलक बना रही है, और जो प्रभावित कर रहा है गुरु को, मानी आपके जो इष्ट ग्रह है वो है बृहस्पति जी महाराज, और आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो हर कार्य में आपको आगे सफलता की प्राप्ति होगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे, खूब सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती रहेगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि अपने इष्ट के प्रति आपका समर्पण कैसा है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये लकीर बन रही है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
छोटी भी प्रॉब्लम हो तो इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ये बड़े बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है, ये चीज़ों को घुमा सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल को देखते हैं, ऊपरी मंगल को देखते हैं, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, दुविधाएं दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है। हाँ, पराक्रम जो कुछ बना हुआ है ये ऊपरी मंगल के कारण है, जिससे कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव में वृद्धि हो रही है। इसके बारे में देख लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो शनि बहुत अच्छा है आपका, निश्चित रूप से इसकी वजह से आपको आगे लाभ होगा, ये देख लिया है हमने। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, सेवा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता रहने वाले हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, और ये प्लस पॉइंट आपके अंदर है। व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसका लाभ होगा। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है और भौतिक सुख सुविधाओं में जो है जबरदस्त वृद्धि, जबरदस्त उछाल बहुत जल्द मिलने वाला है। नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करें। चंद्रमा आपका थोड़ा अनबैलेंस है, थोड़ा मन कभी कभी गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, कभी कभी भावुकता ज़्यादा रहती है, कभी कभी इमोशनली परेशान हो जाते हैं, और कभी मन व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन उचाट सा हो जाता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा जल का सेवन जरूर करें, कुछ ज़्यादा करें तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।